नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। माँ ने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे काले केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मुंडों की माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि माँ गर्दभ की सवारी करती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में कतार है। माँ का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जिससे माँ सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण से भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। तो उस समय सभी देवतागण उनसे परेशान होकर भगवान शिव के पास गए थे। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर आप हमारी मदद करें। यह सुनते ही भगवान शिव ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने के लिए कहा। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। माँ आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माँ से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, माँ ने उस रक्त का पान कर लिया। इस प्रकार माँ ने रक्तबीज का वध किया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी माँ की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने से
हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्राय नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है और माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। कुछ स्रोतों में नीला और हरा रंग भी शुभ बताया गया है। पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है।